प्रभु, हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर धर्म का विनाश कर रहा है। प्रजा त्रस्त है। हे प्रभु, आप ही इस संसार के पालनहार हैं। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, धर्म का राजा, अजय योद्धा। जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े। गोकुल पहुंचने पर वासुदेव ने यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। के लिए जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और
लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। परम प्रेम में राधिका परम दास राधा कृष्ण राधा कृष्ण। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मतवारी। कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी। रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। जप है राधा राधा राधा। कृष्ण बिना कुछ और नहीं है राधा के जीवन में। बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नैनन में। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में। आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया।